ओम शांति। मूल्यों की माला में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे जीवन का उद्देश्य। वर्तमान समय मनुष्य के जीवन की आयु 60 साल बताई जाती है और समझते भी हैं लोग, जिसमें 22 साल बचपन, खेल कूद और पढ़ाई लेने में चला जाता है। बाकी 38 साल कमाई, परिवार को चलाना, जिम्मेवारी पूर्ण करने में खर्च होते, लेकिन 24 घंटे का तो कर सकते हैं। अब दूसरी बात बताऊंगा, जीवन का उद्देश्य क्या है। सभी का अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी का कि जीवन में सुख शांति से जीना, दूसरा होता है कि स्वस्थ होकर जीवन व्यतीत करना, किसी का लक्ष्य होता है कि अपने जीवन को सुखी बनाना, खुशी देना, और किसी का लक्ष्य होता है सत्य ज्ञान देना, किसी का लक्ष्य होता है जियो और जीने दो, किसी का लक्ष्य होता है ना दुख दो ना दुख लो, किसी का लक्ष्य होता है सबको भगवान से मिला देना, किसी का लक्ष्य होता है परिवार को भी सदा सुखी बनाना। अब मैं तीसरी बात बताऊंगा कि इस दुनिया में जीवित रहना और उत्पन्न करना, ये संसार का नियम है कि जीवित रहना माना मृत्यु नहीं हो। व्यक्ति सोचता नहीं कि मैं अपने परिवार में अपने बच्चों का, अपने बच्चों के बच्चों का, सबकी शादी देख लूँ, बच्चों को बच्चों देख लूँ। यानी व्यक्ति जीवन जीना अर्थात जीवित रहना चाहता है ना, अनुसरण करता है। और क्या जीवित रहना चाहते, यानी मृत्यु न हो। फिर भी 4 लक्ष्य भी किसी का होता है, और किसी का लक्ष्य होता है कि उत्पन्न करने, यानी बच्चे पैदा करते रहना, ये भी लोगों के लक्ष्य होते हैं। और किसी का लक्ष्य होता है जीवन जीना और विलास करना, यानी जीवन जीना अर्थात अनुसरण करना। यहाँ आपने अपने आत्मा का विकास करें, मैं कौन हूँ, बार बार स्वयं को याद दिलाएं। स्वमान में स्थित होना ही आत्मा का विकास होता है। नंबर 3 है निर्माण करना और प्राप्त करना, यानी रोज अपने श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करें। डिग्री, पद, पोजीशन नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी होगी तभी अच्छी प्राप्ति होगी। चौथी बात, सेवा करना और जीत पाना। हम विश्व सेवाधारी हैं। दिल से सेवा हो तो दुआएं मिलेगी। भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता। वहाँ उन्होंने हमारे देश को नकली ट्रॉफी मिली, हमारे देश के लोगों ने स्वीकार किया। तो सेवा करना और जीत पाना स्वीकार किया। वास्तव में जीवन का उद्देश्य हर मनुष्य का यही होना चाहिए कि जीवन में सुख शांति प्राप्त करना। और जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए 4 रास्ते हैं, आप सभी जानते हैं। नंबर 1, तन निरोगी हो। नंबर 2, मन स्वस्थ हो। तीसरा, धन भी सही तरह से आए। और चौथा, जन भी अच्छा हो। इन चारों की फिटनेस के लिए WHO ने भी बोला है, चारों को फिटनेस स्वस्थ रखने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 4 विषय पढ़ाए जाते हैं जो इन चारों को फिटनेस दिलाते हैं। नंबर 1, ईश्वरीय ज्ञान से धन की फिटनेस दिलाता है, इसलिए ईश्वरीय ज्ञान को कहा जाता है सर्व समस्याओं का समाधान। दूसरा है सहज राजयोग, जिससे हमारे तन निरोगी बनता है। जितना हम योग करते हैं, योगियों की आयु योग से तन निरोगी बनता, आयु बढ़ती है। तीसरा, मूल्यों की पढ़ाई, मूल्यों की धारणा, ये हमें मन की फिटनेस दिलाता है। और चौथा है ईश्वरीय सेवा, जो जन की फिटनेस दिलाता है। तो ये है हमें जीवन में जीवन का उद्देश्य, अपने हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य जीवन में सुख शांति प्राप्त करना, यही लक्ष्य हो। इसके लिए राजयोग मेडिटेशन जरूरी है। ओम शांति।